हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वेल्डिंग मशीन्स के बारे में। हम जानेंगे ट्रांसफॉर्मर और रेक्टिफायर वेल्डिंग मशीन, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। दोनों ही मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या क्या है, ये हम जानेंगे इन 7 पॉइंट्स के बेसिस पर, यानी कि 7 अलग अलग पॉइंट के आधार पर हम जानेंगे और समझेंगे कि इन दोनों मशीन में क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहला पॉइंट है पावर कन्वर्जन। ट्रांसफॉर्मर वेल्डिंग मशीन जो होता है वो कन्वर्ट करता है हाई वोल्टेज लो करंट एसी को लो वोल्टेज हाई करंट एसी में वेल्डिंग के लिए, यानी कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, जबकि लो करंट को हाई करंट में कन्वर्ट कर देता है, जो कि हमारे वेल्डिंग के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में। वहीं अगर हम बात करते हैं रेक्टिफायर वेल्डिंग मशीन की, तो रेक्टिफायर वेल्डिंग मशीन कन्वर्ट करता है एसी करंट को डीसी करंट में, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है वेल्डिंग के लिए बाय यूजिंग अ रेक्टिफायर। इसमें रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसफॉर्मर के बाद में। जैसे कि ट्रांसफॉर्मर मशीन में सिर्फ ट्रांसफॉर्मर होता है, इस रेक्टिफायर मशीन में ट्रांसफॉर्मर के बाद में रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट किया जा सके। वहीं यहाँ पर लगे ट्रांसफॉर्मर का काम होता है स्टेप डाउन करना, यानी कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट पॉइंट है करंट टाइप। तो जो ट्रांसफॉर्मर वेल्डिंग मशीन होता है वो प्रोड्यूस करता है एसी, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट आउटपुट के लिए। वहीं अगर हम रेक्टिफायर की बात करें तो रेक्टिफायर वेल्डिंग मशीन प्रोड्यूस करता है डीसी, यानी कि डायरेक्ट करंट आउटपुट। नेक्स्ट पॉइंट है आर्क स्टेबिलिटी। तो जो हमारा ट्रांसफॉर्मर वेल्डिंग मशीन होता है उसमें एसी करंट होता है, जिसकी वजह से ये लेस स्टेबल होता है, आर्क जो होता है वो वेल्डिंग आर्क, क्योंकि करंट इसमें रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करता है। वहीं अगर हम रेक्टिफायर वेल्डिंग मशीन की बात करें तो यहाँ पर डीसी करंट आउटपुट होता है, जिसकी वजह से मोर स्टेबल, यानी कि ज़्यादा स्टेबल आर्क प्रोड्यूस होता है, क्योंकि करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है और इसकी वजह से ही इसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है प्रिसीजन वेल्डिंग्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है यूजेबिलिटी। जो ट्रांसफॉर्मर वेल्डिंग मशीन होता है वो ज़्यादा सूटेबल माना जाता है जनरल पर्पस वेल्डिंग टास्क के लिए। इसका इस्तेमाल किया जाता है बेसिक वेल्डिंग प्रोसेस के लिए। वहीं अगर हम बात करते हैं रेक्टिफायर वेल्डिंग मशीन्स की, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है एडवांस्ड और स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए, जैसे कि टीआईजी यानी कि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, या फिर एमआईजी यानी कि मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग के लिए, क्योंकि इसमें जो है स्टेबल आर्क मिलता है हमें और वेल्डिंग कंट्रोल भी अच्छी मिलती है। और इसके साथ ही इसका इस्तेमाल जनरल पर्पस वेल्डिंग्स के लिए भी किया जा सकता है। ये तो हो गया इसका प्लस पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट एंड मेंटेनेंस। तो जो हमारा ट्रांसफॉर्मर वेल्डिंग मशीन होता है उसमें जनरली वो चीपर होता है, यानी कि सस्ता होता है और बहुत ही कम मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पर हमें पड़ती है। जबकि रेक्टिफायर वेल्डिंग मशीन जो होता है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, यानी कि ज़्यादा महंगा होता है, और इसमें एडिशनल रेक्टिफायर कंपोनेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से इसका जो कॉस्ट और मेंटेनेंस दोनों बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इफ़िशियंसी। तो जो हमारा ट्रांसफॉर्मर वेल्डिंग मशीन होता है उसकी इफ़िशियंसी लो होती है अगर हम उसे कंपेयर करते हैं रेक्टिफायर मशीन से। वहीं अगर हम रेक्टिफायर मशीन की बात करें तो इसकी हायर इफ़िशियंसी होती है, क्योंकि बेटर एनर्जी कन्वर्जन होता है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोड कंपेटिबिलिटी। तो जो हमारा ट्रांसफॉर्मर वेल्डिंग मशीन है वो सिर्फ अच्छे से वर्क करेगा जब एसी इलेक्ट्रोड्स को वहाँ पर यूज़ किया जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं रेक्टिफायर वेल्डिंग मशीन्स की, तो यहाँ पर वाइडर रेंज ऑफ इलेक्ट्रोड्स को हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ एसी इलेक्ट्रोड्स को भी हम रेक्टिफायर में यूज़ कर सकते हैं। तो इन समरी हम बोल सकते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मर वेल्डिंग मशीन होता है वो सिंपल होता है, जो कि प्रोवाइड करता है एसी पावर आउटपुट में, जबकि जो रेक्टिफायर मशीन होता है वो कन्वर्ट कर देता है एसी को डीसी में, और इसके साथ ही बेटर कंट्रोल और क्वालिटी प्रोवाइड कराता है वेल्डिंग ऑपरेशंस में। तो फ्रेंड्स, आई होप आप समझ ही गए होंगे कि वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर्स और रेक्टिफायर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर ये वीडियो आपको 1% भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।